नमस्कार। समसामयिकी में आज एक खास कहानी के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। रूस यूक्रेन संकट गहराता जा रहा है और इन गहराते संकट में उसी से जुड़ी एक कहानी के साथ हम आपके बीच हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। उस समय रूस के नेवी में, रशियन नेवी में, यूएसएसआर उन दिनों सोवियत रूस के नेवी में काम करने वाले एक सैनिक को अल्पकालिक छुट्टी मिलती है। जब वो वापस अपने गांव आता है तो घर से कुछ ही दूरी पर उसने एक भीड़ देखा। भीड़ को देखकर कौतूहलता से उसके निकट जब वह जाता है तो वह चौंक जाता है। वहाँ लाशों की ढेर थी। लाशों की ढेर के बीच में एक महिला का जूती उसे दिखाई पड़ता है और उसकी जिज्ञासा बन जाती है। वो कौतूहलता से कहता है कि इस सब की शिनाख्त मुझे करनी है। वह सब की शिनाख्त करने की अर्जी करता है। उसकी अर्जी मान ली जाती है। जब वह सब की शिनाख्त करता है तो वह कोई और नहीं है। जूती से वह पहचान गया था कि यह मेरी पत्नी है और सचमुच उसकी वो पत्नी ही थी। जब उसके पत्नी के सीने पर अपने सर को रखकर वह क्रंदन करना शुरू करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी धड़कन अभी धड़क रही है। उसकी धड़कते धड़कन को सहारा देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए वह कहता है अभी यह जीवित है और फिर उसको अस्पताल लिए जाता है। अस्पताल पहुंचता है और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाता है। कालांतर में वह महिला 7 अक्टूबर 1952 को एक बच्चे को जन्म देती है। वही बच्चा आज की तारीख में 2022 में जब हम उसे जानते हैं, विश्व के मंच पर देख रहे हैं, तो उसे व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानते हैं। आने वाली दुनिया उसे खलनायक कहे या महानायक कहे, ये तो आने वाला कल बताएगा। हम आपको उसी व्लादिमीर पुतिन की जो सफ़र रही है, राजनीतिक सफ़र यहाँ तक हुआ है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। उसके जन्म से कुछ ही दिन बाद एक घटना घटती है। यूक्रेन उन दिनों जहां आज रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, उन दिनों दोनों एक ही का हिस्सा थे। सोवियत रूस का हिस्सा था। यूक्रेन को क्रीमिया, उन दिनों के जो सोवियत रूस के राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव ने उनको क्रीमिया उपहार में दे दिया था। ये कहानी सुनता है पुतिन अपने परिवार में, अपने घर में सुनता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ने के साथ जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद जीविकोपार्जन हेतु केजीबी में नौकरी ज्वाइन करता है, जो उस समय की गुप्तचर एजेंसी है सोवियत रूस की। खास बात मैं यहाँ बताते चलूँ कि पिता नेवी में थे, लेकिन माँ एक फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर थी। तो माँ फैक्ट्री में काम करती है, पिता सेना में है, पुत्र केजीबी ज्वाइन करता है। 1990 में 16 वर्षों तक केजीबी की सेवा करने के बाद वही से सेवानिवृत्त होता है और फिर राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है लेनिनग्राद के एक मेयर के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। लेनिनग्राद के मेयर के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में सफ़र शुरू करते हैं। सोवियत रूस के विखंडन के बाद सोवियत रूस जो बनता है, उसके पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन के प्रशासनिक विभाग में 1996 में ज्वाइन करते हैं और पुतिन फिर आगे बढ़ते हैं और ऐसी स्थिति आती है, उनका प्रभाव बढ़ते जाता है। शुरुआत में ये भी कहा गया कि ये येल्त्सिन के काफ़ी करीबी हैं। 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने जो 3 प्रधानमंत्रियों का जो एक दल रखा, उसमें से एक प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं पुतिन। इस प्रकार से जो सफ़र एक मेयर के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में शुरू हुआ था, उसकी देखिए राजनीतिक सीढ़ियों को किस तरह से, कितनी तेजी से इन्होंने चढ़ना शुरू किया कि 1999 आते आते वो प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाते हैं। संयोग ऐसा होता है, यह एक महज संयोग ही कहेंगे कि बोरिस येल्त्सिन ने अपने समय से पूर्व ही राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र येल्त्सिन के देने के साथ ही पुतिन
राष्ट्रपति बनते हैं फिर क्या बात है। अभी तो राष्ट्रपति कार्यवाहक बनते हैं, लेकिन अगले ही साल 2000 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में विजय श्री प्राप्त होती है पुतिन को। 2004, फिर 2004 से 2008, 2000 से 2004, 2004 से 2008, 4 वर्षों का राष्ट्रपति काल है। थोड़ा पीछे चलकर एक घटना मैं आपको आखिर ये बताना चाहता हूं कि क्यों एल्त्सीन के इतने करीबी हो गए थे पुतिन। तो उस समय चेचन्या में विद्रोह चल रहे थे। चेचन्या में अलगाववादी विद्रोह प्रबल थे। वहाँ चेचन्या रूस से अपने को अलग करना चाह रहा था और उस विद्रोह को दबाने में, उसका दमन करने में जिस कुशलता का परिचय दिया पुतिन ने, उससे वह काफ़ी करीबी हो गए एल्त्सीन के। काफ़ी लोकप्रियता में इजाफा भी हुआ। 4 साल उन दिनों रूस के जो राष्ट्रपति होते थे उनका कार्यकाल 4 वर्ष का था। तो 2004 से 2008 के बीच में अपना दूसरा राष्ट्रपति टर्म पूरा किया। 2008 के बाद ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में नहीं हो सकते थे, इसलिए इन्होंने अपनी एक चाल चली और उसके बाद इन्होंने अपने एक मित्र कह लें या यूँ समझ लें कि अपने अनुयायी जान पहचान के दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया और दिमित्री मेदवेदेव जब राष्ट्रपति हुए तो इन्होंने उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री का पद, अर्थात 99 के बाद से अब तक 2022 में कोई वर्ष नहीं रहा है जब रसिया के सियासती जो शीर्ष है उस आसन पर, उस कुर्सी पर पुतिन न हो। कितना मजबूत होगा कोई व्यक्ति कि लगातार 23-24 वर्षों से इतने बड़े देश का वह प्रधान बनता है या उसके बना रहता है। फिर राजनीतिक रूप से अपने को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की और जब वो आते हैं 2012 में दोबारा चुनाव लड़ते हैं। इस दौरान उन्होंने ड्यूमा में एक विशेष अधिनियम पारित कर दिया कि तीसरा बार कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। ड्यूमा रूस की संसद है। और फिर 2012 में जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का जो टर्म भी था 4 साल का जो काल था, कार्यकाल होता है 4 साल का, उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। इस तरीके से 2012 से 2018 उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल का तीसरा दौर पूरा किया और अभी चौथे दौर में थे। तो अपने तीसरे दौर में ही उन्होंने क्रीमिया को लेकर के, क्रीमिया में जो कुछ भी हुआ, क्रीमिया के में जो वहाँ पर रूस का कब्जा हुआ, इसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों राष्ट्रपति थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया कि क्रीमिया रूस का अभिन्न अंग है। इस तरीके से उन्होंने रूस की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और पकड़ इस कदर से मजबूत कर दी कि उनको कोई भी निर्णय लेने में बहुत सहूलियत होती चली गई। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और जब निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है तो उसके बाद जो उसके निर्णय होते हैं कई बार ऐसे होते हैं जिसे शायद वक्त जब उसकी व्याख्या करे तो उस निर्णय को बहुत उचित नहीं कहा जा सकता है। यह आने वाले कल में सुनिश्चित होगा। जो उस यूक्रेन युद्ध जारी है, यूक्रेन के शासनाध्यक्ष जेलेंस्की की कहानी भी हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। पुतिन की पार्ट 2 के साथ हम आगे उपस्थित होंगे। ये कहानी थी पुतिन की यहाँ तक बनने की, लेकिन पुतिन ने ड्यूमा में जो अभी बाद में चल करके जो उन्होंने विधेयक लाया उसके अनुसार उनकी राजनीतिक स्थिति कितनी और मजबूत हो गई है, इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। रूस यूक्रेन संकट पर हम यूं ही आपको कुछ ऐतिहासिक, कुछ व्यक्तिगत और कुछ समसामयिक विषय के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।